नमस्कार, मैं हूं मिलिंद इंगले और आपका स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है गवैया मैं खवैया, प्रेजेंटेड बाय वीको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। मैं हूँ गवैया या हूँ खवैया, बोलो मेरा क्या है रवैया। सुरीले गानों का आनंद लेता हूँ, स्वादिष्ट खाता हूँ और खिलाता हूँ। सफर सुरों का और खाने का मैं हूँ लाया। गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया। आज हम बात करेंगे फातिमा रशीद की, जिसने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की सिर्फ 5 साल की उम्र में फिल्म तलाश हक में एक बहुत ही छोटा सा रोल निभाकर। क्या कहा आपने? समझे नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो चलिए मैं एक आपको गाना सुनाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फातिमा रशीद यानी हिंदी फिल्म की बेहतरीन अदाकारा नरगिस दत्त जी की। प्यार हुआ इकरार हुआ ये गाना सुनते ही हमें याद आते हैं राज कपूर और नरगिस, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बेमिसाल थी। इस जोड़ी पर पिक्चराइज हुए गाने वो तो एक लंबी लिस्ट है। 2018 में इस्राएली डेलीगेट्स भारत आए थे, तो पता है उन्हें कौन सा गाना सुनना था? वो था इचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना इचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना इचक दाना। इचक दाना से मुझे मेरा बचपन याद आ गया। क्यों पता है? बचपन में हमारे वो छोटा स्क्वायर टीवी हुआ करता था, शायद ब्लैक एंड वाइट ज़माना था वो। और उस समय उस जो दूरदर्शन एक ही चैनल था उस समय, तो उस दूरदर्शन पे कुछ फॉरेन के रशिया या अलग अलग जगह से कुछ वीडियोस आते थे और वो वीडियोस देखा करते थे। तो उसमें रशियन का एक ग्रुप था, सिंगिंग ग्रुप, और उनका एक वीडियो था और वो ये इचक दाना बीचक दाना गाना गा रहे थे। मगर वो किस स्टाइल में गा रहे थे पता है? सुनाता हूँ। इचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर जाना इचक दाना। तो ये थी मेरी बचपन की यादें। तो आगे बढ़ते हैं रेसिपी के साथ, और इस रेसिपी का नाम है कॉर्न कैप्सिकम मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी कॉर्न कैप्सिकम मसाला। पहले मैं करता हूं गैस को ऑन और इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। तो अब इसमें डालते हैं पहले जीरा, उसके बाद ये अदरक गार्लिक और हरी मिर्च की पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। ये हमें लो फ्लेम पे करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे पानी। अब इसके ऊपर डालेंगे टोमेटो प्यूरी और ये कैशू पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से पकने देना है। नरगिस जी एक कमाल की अदाकारा थी। मदर इंडिया फिल्म ने उनके सशक्त अभिनय को पूरी तरह मौका दिया। मदर इंडिया की बात करते हैं तो याद आता है कि यही वो फिल्म थी जिसकी वजह से नरगिस और सुनील दत्त ये रियल लाइफ जोड़ी बनी। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ उसका किस्सा तो हम सभी जानते हैं कि सेट पे जो आग लगी उसमें कूदकर सुनील दत्त जी ने नरगिस जी को बचाया और फिर जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। पर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सुनील दत्त जी नरगिस को पहले से ही चाहते थे, वो उनकी क्रश थी।
कहते हैं कि उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब सुनील दत्त जी रेडियो पर एज अ अनाउंसर काम किया करते थे। वो एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान रेड कारपेट पर स्टार्स के इंटरव्यू कर रहे थे, पर नरगिस को सामने देखकर वो सब कुछ भूल गए। एक नौजवान एंकर की ये हालत देखकर नरगिस मुस्कुराती हुई चली गई। ये थी उनकी पहली मुलाकात। किसने सोचा था कि उसी दीवाने एंकर से उनकी शादी होगी। नरगिस जी के जीवन में संघर्ष कम नहीं था। कैंसर के साथ जो कड़ी लड़ाई उन्होंने दी, उसके बारे में क्या कहें। इन मुश्किलों के बारे में सोचते हुए फिल्म मदर इंडिया का ये गीत मुझे याद आता है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कल तक कितने डायलॉग्स याद करने हैं, मतलब कितना स्ट्रेस, और ये सारा स्ट्रेस चेहरे पर तुरंत दिखाई देता है। पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, एजिंग, पर मेरे चेहरे पर क्योंकि मैं रोज रात को लगाती हूँ वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो रात भर मेरी त्वचा को रिपेयर करे और सुबह तक मस्त हेल्दी बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, त्वचा को दीजिए हेल्दी चमक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरा शो गवैया में खवैया, प्रेजेंटेड बाय वीको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। पूरी दुनिया में भारतीय खाना परिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं उससे खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, पर वो सब सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी होते हैं। एक और देन है जो भारत ने पूरी दुनिया को दी है, और वो है आयुर्वेदा। और इसी आयुर्वेदा पर आधारित है वीको के सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये वीको वज्रदंती। 18 जड़ी बूटियों से ये बना वीको वज्रदंती जो रखता है आपके दांतों को और मसूड़ों को हेल्दी। अब ये टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह से पक चुकी है। आप देख रहे हैं इसमें से ऑयल भी छूट रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया और नमक। फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब और थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। अब ये हमारी ग्रेवी रेडी है, तो इसे मैं रख देता हूं साइड में और एक पैन ले लेता हूं। और ये डालता हूं ऑयल। तो ऑयल अब गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं शिमला मिर्च, इसके साथ ही कॉर्न। शंकर जयकिशन जी ने राज कपूर और नरगिस जी के लिए बेहतरीन गाने बनाया है। उनका एक बेहतरीन प्यारा सा गीत आपको सुनाता हूं। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। तो हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूं इस पैन में। और ये पैन मैं ले लेता हूं यहां पे गैस पे, और इसे अच्छी तरह से अब मिक्स करते हैं। तो इसे और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये जो ग्रेवी के जो फ्लेवर्स है वो सब फ्लेवर्स ये सब्जियों में भी आ जाए। तो तैयार है कॉर्न कैप्सिकम मसाला। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है कि अपने अनकन्वेंशनल लुक्स और नेचुरल एक्टिंग के दम पर नरगिस आज के यूथ को भी इंस्पायर करती है। इनफैक्ट ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के लिए उनका डैशिंग एटीट्यूड जो अहेड ऑफ द टाइम्स लगता था, आज के दुनिया का स्टाइल है। उनके इस खूबसूरत अंदाज को बयां करना चाहूँगा आज के एपिसोड के इस आखिरी गीत के साथ। लेकिन बाय कहने से पहले आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। तो सुनाता हूँ आखिरी गाना। पंछ बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में,
हिलोरी 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 हिलोरी। गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया।